नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। उनके चेहरे का तेज, उनकी भावभंगिमाएं, उनकी मुद्राएं, उनका नृत्य अनवरत जारी है। हमारी आज की तेजस्विनी सोनल मानसिंह। कहते हैं साधना के आगे कला भी नतमस्तक हो जाती है। साधना भी ऐसी कि एक दो नहीं बल्कि नृत्य की अनेक विधाओं में महारत। ये सोनल मानसिंह का जज्बा ही था कि उन्होंने 18 साल की आयु में कला साधना के लिए घर छोड़ दिया। अत्यंत समृद्ध परिवार की होते हुए भी उन्होंने कला के आगे किसी और क्षेत्र में अपना करियर नहीं तलाशा। उनके जीवन की सतत साधना का नतीजा ही है कि सोनल मानसिंह का शुमार पिछले 50 सालों से देश की सबसे अग्रणी पंक्ति की कलाकारों में किया जाता है। कामयाबी के बावजूद जीवन अनेक द्वंद्व और संघर्षों में बीता, लेकिन हर संघर्ष के बाद सोनल कुछ और मजबूत होती चली गई और एक आदर्श गुरु के साथ साथ प्रभावशाली वक्ता के तौर पर भी जानी जाने लगी। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित सोनल मानसिंह हैं हमारी तेजस्विनी। हिम्मत, संवेदनशीलता, सर्जनात्मकता, प्रतिभा और एक अन्वेषक मन, और अगर इन सबको मिला दें तो बनती हैं सोनल मानसिंह, हमारी आज की तेजस्विनी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्विनी में आपका। मैं आत्मा से धन्यवाद देती हूँ नीलम जी, क्योंकि तेजस्विनी जो शब्द है उसी से एक पूरा आभास होता है, तेज, गो जिसको कहते हैं, आलोक, प्रकाश, और उसमें आप हमें सम्मिलित कर रही, बिठा रही हैं। आई एम सो हैप्पी। ये आलोक कहाँ से आता है आपके पास? अगर हम कहें कि सोनल मानसिंह का मतलब क्या है, क्या है सोनल मानसिंह होना, तो आप क्या कहेंगी? पहले तो नामकरण क्यों हुआ और उस नाम को सार्थक कैसे कर रही हूँ। सोनल यानी स्वर्णिल यानी गोल्डन, स्वर्ण से है, ये गुजरात का नाम है, सौराष्ट्र का। मानसिंह जो शेर की तरह है और जो सम्मान, आत्मसम्मान से भरपूर है। तो कहीं ना कहीं नाम की प्रतिध्वनि और उसके अनेक आयाम बनते चले गए। तो सोनल मानसिंह आज का तो फिर पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सही रास्ते पे चलती आई हूँ, नृत्य करती आई हूँ, बोलती आई हूँ। लेकिन न सिर्फ एक नृत्यांगना बल्कि और भी कई सारे आयाम एक कलाकार होने के, एक संपूर्णता के आपके साथ जुड़े हुए हैं। नीलम जी, संपूर्णता बहुत बड़ा शब्द है। इट्स लाइक जीरो, है ना? यानी जो पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण यानी गोल, और वो गोल है संपूर्णता, टोटलिटी। तो उसमें से मुझे लगता है कि जो भगवान शिव को नटराज कहा, सबसे बड़े योगी, सबसे बड़े महादेव सदाशिव, उनको नटराज का स्वरूप दिया। तो नृत्य में भारतवर्ष ने पहचानी वो टोटलिटी, और यदि उस मार्ग पे हम चलते हैं तो जाहिर है कि नृत्य में से इतनी सारी शाखाएं, इतनी किरण निकलते हैं कि जहाँ आप समाज से जुड़ते हैं, दर्शन शास्त्र से जुड़ते हैं, सौंदर्य बोध से जुड़ते हैं, फिर छोटी बड़ी बातें जैसे ये है बुनना, शिल्प शास्त्र है, मूर्ति कला है, उनके मीनिंग क्या है, हमारे पुराण मिथक हैं, उनकी मीनिंग क्या है। आज की तारीख में नायक नायिका वही मौजूद हैं, नाम बदल गए हैं जी। तो इतना सारा समझ में आता है कि भाई वाह, बाप रे, हमारे पूर्वज तो अद्भुत थे जी। और इसीलिए नृत्य करने के लिए मैंने पढ़ा कि आप घर से भाग गई थी। सच है ना ये? हाँ सच है, बिल्कुल सच है, 100% सच है। वही हमारे परिवार, मेरे परम पूज्य दादाजी, प्रातः स्मरणीय माताजी, पिताजी, लेकिन वो बताइए 1963 का दशक था। आज की तारीख में भी यदि नृत्य लेना है एज अ प्रोफेशन या एज अ फुल टाइम, कि पूरे वक्त में वो करूं, तब भी लोगों को हिचक होती है, माँ बाप को। मतलब नृत्य में खो जाऊं, कोई नहीं अलाउ करे। करूं, कहा कि नहीं और भी कर लो, यानी बीए हो गया जर्मन में, जर्मनी जाओ, आईएएस करो, फॉरेन सर्विस में ज्वाइन करो, दादाजी का मेरी तरह लॉयर बनो, यू आर सो ब्रिलियंट ब्राइट, ये वो। मैंने कहा मारे डांस करવો છે ગુજરાતી में ना,
डांस पण कर, पण यानी भी कर, हाँ, भी डांस भी कर लेना। मैंने कहा ना डांस ही तो भी ही का जो फर्क है वो तो फासला बहुत बड़ा था। फिर कैसे आप बैंगलोर आ बवाल गए? हुआ, कहा कि बैंगलोर ये आ सब गए। नहीं हो सकता, हाँ, ये वो हो गया, तुमने बहुत मनमानी करती हो, ये वो ये नहीं नहीं नहीं। 2 दिन के बाद हमने अपने पैसे उठाए बैंक में से, वो स्कॉलरशिप के, हाँ। वीटी स्टेशन जाके टिकट खरीदा और घर आके दूसरे दिन अपना छोटा गर्ल गाइड वाला सूटकेस और छोटा होल्ड ऑल होता था उन दिनों, होल्ड ऑल, होल्ड ऑन, उसमें बिस्तर बंद बिस्तर बंद, बिल्कुल। हाँ, वो 2 हाथ में उठा के हम 3 बत्ती गए, बस में बैठ के वीटी गए, वीटी में जाके ट्रेन में बैठे। और इन दिनों बेंगलोर सीधी ट्रेन नहीं जाती थी बम्बई से, पुणे में चेंज करनी पड़ती, पुणे के बाद छोटी मीटर गेज, उसमें बैठ के हम पहुँचे। और जब रात को रिक्शा करके घर गुरुजी के घर पहुँचे तो ताला था, वो लोग फिल्म देखने गए थे। फिर हम बैठे रहे उसमें, और छोटी मॉरिस 8 में जब आए तो देखा कोई शैडो है, उतर के भाग के बोले सोनल व्हाट आर यू डूइंग है। मैंने कहा सर आई रन अवे, भाग गई। इतना हंस के तो नहीं बोला होगा आपने? कुल उम्र 18.5 वर्ष की। जी, अच्छा, उसके बाद सुना आप घर नहीं गई, फिर वापस उस तरीके से नहीं गई? नहीं गई। ये इतना सारा करेज, ये हिम्मत, मतलब आज की तो ठीक है, लेकिन उस समय में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी अंदर से? क्या सोच रहे थे आप? डांस सीखना है, करना है। अच्छा, एंड यू वर अ टॉपर थ्रू आउट, आपने हाँ? बहुत अच्छी पढ़ाई करी। अच्छा, आपने संस्कृत भी पढ़ी, आपने जर्मन भी सीख ली। हाँ, तो ये सीखना और पारंगत होना, ये महारत हासिल कर लेना, ये क्या आपके दाएं हाथ का खेल है? कई डांस फॉर्म्स आपने महारत हासिल की हुई है। अरे बाप रे कैसे? नीलम जी, अभी दाएं हाथ का होता तो मैं और क्या होती, हमें तो यही लगता है। ये बाएं हाथ का भी नहीं। ये एक बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी मेरे बारे में, कि मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा हमेशा से रही। जानना है, पूछना है, सोचना है, पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, ये बहुत जिज्ञासा रही। अब ये जिज्ञासा का तो कोई अंत भी नहीं है। सही बात। लेकिन अच्छी बात इससे ये होती है नीलम जी के उससे एक अहम नहीं आता है। एक आपसे ज़्यादा बहुत लोग हैं पारंगत, जानने वाले, ज्ञानी। दूसरी बात कि जब आप इतना पढ़ के, लिख के, सुन के खुद सोचो तो अंदर से जो अंतस्फूर्णा होती है, जिसको कहते हैं इंसाइट, वो आपके लिए बिल्कुल सही होती है, इंसाइट। तो आपने इतनी सारी डांस फॉर्म से महारत हासिल की, आपने मणिपुरी से शुरू किया, फिर ओडिसी, फिर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, छाओ, एंडलेस। मणिपुरी तो मैं बहुत जब छोटी थी ना, तब से शुरू किया। 4 वर्ष की, तो नागपुर कैपिटल था, दादाजी गवर्नर थे 47, तो वहाँ से आए थे शांति निकेतन से। तो हमारी माँ ने मेरी बड़ी बहन और मुझे मणिपुरी में शुरू कर दिया। कुछ फोटोज है इतने स्वीट है सब पहन के, वो तो जैसे स्वीट होता है सबके जीवन में। 7 वर्ष की आयु में भरतनाट्यम शुरू हुआ। कुमार जयकर थे बम्बई में, वो भी हमारे गुरु के पास ही सीखे थे, लेकिन वो बम्बई में थे। और फिर जब दादाजी गवर्नर बन के मैसूर गए, यानी मैसूर स्टेट के गवर्नर बने, कर्नाटक नहीं कहलाता था उन दिनों, बाद में बहुत सारी बाउंड्रीज रीड्रॉ हुई। और बेंगलोर में माताजी ने माँ ने पता किया, हमारे गुरुओं का नाम आया, प्रोफेसर US कृष्ण राव और उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रभागा देवी। उनके पास हमें ले गए, तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ क्या सीखी हो। और फिर उनका ठीक है, हम उसको सोनल आ सकती है सीखने। उन दिनों ऐसा नहीं था कि गवर्नर के घर से चले गए तो ठीक है, हाँ। ना, तो उनके पास फिर सीखना शुरू किया। तो ये मेरा भरतनाट्यम का असली जो कहे सीखना, मांझना, तराशना, वो सब हुआ। और ओडिसी? ओडिसी जब हाय हाय कहते हुए शर्म आती है। क्यों नहीं? मेरा भरतनाट्यम का पहला कार्यक्रम दिल्ली में 1964 में हुआ, सप्रू हाउस। ये कमानी ये सब कुछ नहीं था। और 3 दिन का फेस्टिवल था। नीलम जी क्या क्या लोग थे, इंद्राणी रहमान, विलायत खान साहब, रोशन कुमारी, दमयंती जोशी, हाँ। और फेस्टिवल की शुरुआत मेरे से हुई और बहुत छा गई, जैसे कि डॉक्टर चार्ल्स फाबरी और सब ने लिखा कि राइजिंग स्टार आ गया, नया स्टार।
वगैरह। तो फॉरेन सर्विस के एक सज्जन उड़ीसा के, तो उनका नेत्र हमारे साथ मिले बाद में जी। फिर उनको मेरे पिताजी मुझे कटक ले गए। जो भी बीच में लिखा पढ़ी हुई, पिताजी ने, उनके पिताजी ने मेरे पिताजी को लिखा कि भाई हमारी बहू बने। तो मेरे पिताजी ने वो मैप निकाला इंडिया का। अच्छा। बोले कहाँ है कटक कहाँ है? क्योंकि बम्बई वाले लोग उन दिनों 65 की बात है जो तो कलकत्ता गए, कलकत्ते से वहाँ ट्रेन में गए। खैर वो तो ऐसा हुआ कि उन्होंने 2 दिन तो रहे पिताजी, फिर तीसरे दिन निकल गए। मेरे ससुर जी ने कहा कि इसको छोड़ जाओ, थोड़े दिन रहेगी हमारे साथ, हम भी उसको जानेंगे, वो हमें जाने, अकेली छोड़ गए मुझे। और पिताजी को जैसे छोड़ के आए हम लोग एयरपोर्ट से, तो उनका चलो अब तुमने उड़ीसी सीखना है। और मैंने उड़ीसी दिखा था इंद्राणी रहमान का, तब शुरू ही हुआ था, यानी मुश्किल से। और ले गए मुझे कला विकास केंद्र, तो केड़ू सर और सब आके पैर पड़े। वो तो बहुत बड़े लेखक, कवि और नामी व्यक्ति थे। तो उन्होंने लकड़ी उठा के कहा गुरुजी को, ए केड़ू, ए होची मोर बहु सोनाल, तुम्हें ताको ओडिसी सिखेबो। ये बस उतना हो गया तुम उसको ओडिसी सिखाओगे, मेरी बहु सोनल है। ओके। तो ऐसे मेरा ओडिसी का शुरू हुआ। और छाओ बाद में जीवन पाणी जी के कहने से वो तांडव, मैंने कहा उड़ीसी में लास्य ही लास्य है, तो शास्त्रीय उसमें तो लास्य तांडव दोनों होना चाहिए, एक बैलेंस। तो कहा चलो बारीपादा हम लोग गए और वहाँ चैत्र पर्व में देखा मयूरभंज छाऊ, तो वही चीज़ है। और लेकिन मैस्कुलिन मार्शियल। तो गुरु अनंत चरण साईं को यहाँ ले आए हम लोग, महीना भर, मुहरी वाला, ढोल वाला, 3 लोग, बाकायदा सीखी मैं, हाथ में वो तलवार और ढाल लेके। जी। अच्छा, तो ये तो नृत्य चलता रहा, लेकिन ऐसा वक्त भी आया आपके जीवन में जबकि बहुत मेजर एक्सीडेंट आपका हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब शायद नृत्य करना संभव ना हो, और उसके बाद आप उससे निकली। कैसे आप उस पूरे के पूरे एक्सीडेंट से उभरी? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जो डांस करता हो और डांस ना कर पाए, तो वो क्षण तो बहुत उसके लिए दिल बैठाने वाला होता है। नीलम जी, मैं असली मायने में द्विजा हूँ। द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। जब उपनयन संस्कार होता है, दैट्स सपोज टू बी अ सेकंड बर्थ। तो मैं वास्तव में द्विजा हूँ, क्योंकि उसमें से उभर के आई बाहर एक्सीडेंट से। तो इट वाज नियर डेथ। ओह। तो कार एक्सीडेंट था जर्मनी में, ऑटोबान पे, ऑटोबान आर दोज, और रीढ़ की हड्डी वो 12वीं तो टूटी गई, जो है क्या कहते हैं उसको, जो सूत्र है जी, डिस्क हैं, तो 12वीं तो चूरा हो गई। और जो कॉर्ड कहते हैं ना, बिल्कुल यानी बाल से बच गया टूटने पे, वो टूटा होता तो आई वुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट और पैराप्लेजिक ऑल माय लाइफ। तो उसमें फिर जिस तरीके से ईश्वर ने, वो शक्ति ने मुझे बचाया, यानी सही जगह पे हुआ जर्मनी में। यहाँ होता तो पता नहीं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन दिनों ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं थी। और फिर डिसीजन सही लिए गए कि वो स्टील रॉड नहीं डालेंगे, वो डाले प्लास्टर कास्ट पहनाया 4 किलो का। बड़े दुख हुए, लेकिन वीरांगना भारतीय नारी ने चूं तक नहीं किया। और डॉक्टरों ने मेरे फोटो लगाए अपने अपने कमरों में। अच्छा। हाँ, कैसा हमने कभी नहीं देखा। क्या बात। और फिर मॉन्ट्रियल, जहाँ मेरे जर्मन तब तक आ गए थे। मेरे जीवन में ऐसा हुआ ना कि नृत्य सेंटर में रहा, एग्जिट एंट्रीज पीछे से होती नहीं लोगों की। तो ये जो वीरांगना हमारे सामने है इनसे अभी हम बातचीत जारी रखेंगे, और तेजस्विनी अभी चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए तेजस्विनी ब्रेक के बाद। तेजस्विनी में आज हमारे साथ हैं सोनल मानसिंह, जिनसे हम बात कर रहे हैं। सोनल जी, जैसे कि आपने बताया कि एक वीरांगना की तरह आप जो निकल आई उस एक्सीडेंट से और वापस शुरू हो गया। करीब 90 देशों में आप परफॉर्म कर चुकी हैं, आप लेक्चर्स देती हैं, आप बहुत अच्छी ओरेटर हैं, आप इंस्पायर करती हैं लोगों को। जब आप बाहर जाती हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है, और लोग क्या कहते हैं, और क्या
पूरे के पूरे भारत के बारे में, क्योंकि एक कल्पना के साथ लेकर आप जाती हैं, उसका आभास, भारत का आभास मिलता है लोगों को आपके साथ। कैसा रहता है ये सफ़र जब बाहर जाती हैं? नीलम जी, मेरा मानना ये है कि अपने आचार विचार व्यवहार से हर वक्त ऑन स्टेज ऑफ स्टेज निजी ज़िंदगी में भी आपका परिचय बना रहना चाहिए। आइडेंटिटी मेरी क्या है? इंडियन, भारतीय। तो भारतीयता, मैं जो परिधान करूं, जैसे बोलूं, बैठूं, पेश आऊं, उसमें झलकनी ही चाहिए। मेरे संस्कार इस मिट्टी के दिखने चाहिए। और उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है नीलम जी, क्योंकि कई लोगों ने लिखा है कि वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड आइकॉनिक इंडियन। अब वो मेरे पिताजी दादाजी गुजराती मीडियम स्कूल, मेरा अपना मानना, मेरे गुरुओं की शिक्षा, इन सब से जो मेरा चरित्र बना वो यही बना कि मैं हूँ, मैं ये हूँ। तिलक लगाती हूँ तो तिलक लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि बाहर की तो तिलक हटा दिया, ऐसा नहीं कि मैं फ़्रॉक पहनना शुरू कर दिया। तो एक तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता बरकरार रखना, और दूसरा कि जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं क्या देना चाहती हूँ, मुझे क्या शेयर करना है, मुझे क्या देना है, क्या दिखाना है, क्यों दिखाना है। ऐसा तो नहीं है कि अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, अभद्र लोग हैं, उनकी अपनी कल्चर है, लेकिन मेरी संस्कृति में ऐसी क्या बातें हैं बिल्कुल कि जो उनके पास शायद न हो, उनको छू जाएं, और जो कॉमन शेयरिंग भी हो। जैसे वैल्यूज़ कहते हैं, भाई आपने कृष्ण के कालिया का किया तो एनवायरनमेंट पे कहा कि भाई सारी नदियों के जो हाल हो गए, नॉट ओनली इन इंडिया बट दुनिया भर की काफ़ी सारी नदियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं गंदी। पोल्यूशन हर तरीके से ख़त्म हो, वैचारिक पोल्यूशन ख़त्म हो। तो छोटी बड़ी प्रेम की बातें हैं कि भाई प्रेम तो हर जगह है, जब से संसार सृष्टि बनी तब से प्रेम है। प्रेम के कितने आयाम जो भारतीय तरीके से हम दिखा रहे हैं कि वहाँ हम जिनको ईश्वर कहते हैं वो भी हैं। हमारे तो भगवान भगवती भी प्रेम करते हैं। सही बात। जो बहुत रेयर है। आप और धर्मों को, मज़हब को देखिए, संस्कृति को देखिए, तो यहाँ प्रेम ही प्रेम ही प्रेम है। और चाहे वो वात्सल्य हो, यशोदा कृष्ण का हो, किसी का हो, चाहे वो मीरा हो, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दासी मीरा, तो दास्य भाव से हो, मास्टर एंड स्लेव, या तो आपका अर्जुन कृष्ण जैसा सखा भाव है। अलग अलग विषयों पर आप काम करती रही हैं, महिला सशक्तिकरण जैसे सब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट, बिल्कुल। तो ये सारी जो चीज़ें, इनको भी आपने अपने नृत्य के साथ में कहीं ना कहीं पिरोया है और उसे आगे बढ़ाया है। ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल रहा? एक्सपेरिमेंट तो नहीं, ये ही मैं हूँ। मैं जो हूँ ये मैं हूँ, क्योंकि सिर्फ बात करना या भी कुछ ऐसा अखबार में आ गया या ऐसा कोई हादसा हुआ, घटना घटी तो उसको लेके कर लिया, ये नी जर्क मेरा नहीं है रिएक्शन। ये बहुत वर्षों का है। दादाजी बड़े नारी चेतना के वो थे, पिताजी, माताजी आदिवासी लड़कियों में काम कर रही हैं, आज 102 वर्ष की आयु है उनकी। अच्छा। और मैं तो कर ही रही हूँ वर्षों से। आपने मेरी द्रौपदी के बारे में सुना होगा और पंचकन्याओं के बारे में सुना होगा। पहली बार जब पंचकन्या मैंने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन किया IIC में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, दूसरे दिन अटल जी का फ़ोन आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अरे सोनल जी, हमने तो सुना था लेकिन हमने तो देखा सुना, आप तो बड़ी विद्वान हैं, आप तो पंडिताइन हैं। मैंने कहा क्यों, अब क्या हुआ? मैंने कहा कह दिया, क्योंकि काफ़ी वो मजाक किए भी थे ना उनका नहीं, हम तो कल वहाँ थे, हमने तो जाना, श्लोक तो हम हमेशा बोलते थे, अहिल्या द्रौपदी वगैरह, समझे कभी नहीं थे। मैंने कहा आप थे वहाँ। तो उसके बाद से वो बढ़ता चला गया। तो बहुत सारा आज की कन्या, मैं हूँ आज की कन्या, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, वैसे तो करोड़ों में कहाँ हूँ। क्या बात है। मैं सोनल हूँ, मैं सलमा हूँ, मैं जौली हूँ, मैं मौली हूँ, मैं हुस्ना हूँ, मैं बानो हूँ, मैं राधा राम प्यारी हूँ, वतन की एक नारी हूँ।
क्या बात है। आपने नारियों की बात छेड़ दी, आपने कहा कि नृत्य आपके जीवन में केंद्र में रहा, लोग आते जाते रहे। जब एक महिला की बात आती है, एक नारी की बात आती है, तो उसके घर की बात आती है, उसके पति की बात आती है, उसके बच्चों की बात आती है, समाज में उसके उस तरह के एक नज़रिए की बात आती है। क्या आपको लगता है कि जब आपका आप बहुत ऊपर होता है, जब आपकी आइडेंटिटी को आप बहुत ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, तो ये दोनों चीज़ों में, परिवार और आपकी आइडेंटिटी, इसमें एक सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी ज़िंदगी को अगर देखें तो ये सामंजस्य कैसे बिठाती हैं आप, और कहाँ पर नज़र आता है ये? नीलम जी, पहली बात तो मैं सहमत नहीं हूँ, सॉरी, कि परिवार यानी पति और बच्चे, ये तो एक आम सोच है, अच्छी सोच है, लेकिन उनको मुबारक जो ऐसा सोचते हैं, जो उस सोच में पले बड़े हैं और इसी सोच के दायरे में रहना चाहते हैं। मेरा दायरा कुछ और है, और ये जानबूझ के मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने वो भी करके देखा। घर परिवार जिसको कहते हैं कोट अनकोट, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो जब ये पता चल गया तो उसमें और ज़्यादा मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत है ना। और परिवार तो मेरा इतना बृहद हो चुका है कि मेरे इतने 77 से सिखा रही हूँ, तो वो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे, उनके बच्चे लाके मेरे गोद में रखते हैं, और मेरे मित्रगण, मेरा परिवार और संगीतकार जो मेरे साथी हैं, इतना ज़्यादा है, बृहद परिवार है मेरा। मुझे लगता है कि हम जो अपने को सिमट लेते हैं ना कि ये मेरे, मैं कहती हूँ ये मेरा और मैं इनकी। पर मुश्किलें तो आती हैं ऐसे में। बिल्कुल आती। अरे क्या बात, बताइए ना कुछ ऐसी मुश्किलें जो सोनल मानसिंह के जीवन में भी आई और जिसको ओवरकम कर लिया। भाग गई, आ गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर वहाँ से पहले पतिदेव से हम अलग हो गए, उनको भी अलग होना था, कहा नहीं, उनको वो दायरा चाहिए था, हम अलग होके आ गए। और उसके बाद आप सोच नहीं सकती हैं कि मुझे किस नज़रिए से इसी समाज ने ट्रीट किया जी। हस्बैंड्स को बचा बचा के रख रही हैं सब हमारी जान ने। मैंने कहा भाई, मैं हंसती थी, मैंने एक दो को कहा भाई, हैव नथिंग टू डू विथ योर हस्बैंड, मेरे लिए ये सब मायने नहीं है, प्लीज़ प्लीज़, आपको मुबारक। पैसे नहीं थे, मैंने माँ की दी हुई कुछ चूड़ियाँ बेची हैं, जेवर बेचा है। जसपाल जी थे अशोका होटल में, मूछ वाले, कल्चरल जो शुरू किया था ITDC में, उनसे पैसे लोन लिए थे, ये वगैरह वगैरह वगैरह। 75 में इमरजेंसी के दौरान जब शुरू हुई तो मुझे कहा गया आप नृत्य करेंगी। मैंने कहा नहीं करूँगी, नहीं करूँगी तो आपको पता है क्या अंजाम होगा। यशपाल कपूर जी थे उन दिनों। मैंने कहा आप धमकी मत दीजिए मुझे, उम्र क्या रही होगी मेरी। हाँ, लेकिन आई हैव नेवर टेकन दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। मैंने किसी से इस तरीके, आत्मसम्मान सबसे पहले नीलम जी, मेरे दादाजी का पाठ, आत्मसम्मान सबसे ऊपर। तो उस धमकी को हुआ, खरी हुई। पद्म अवार्ड कभी नहीं मिला, घर आज तक नहीं मिला सरकार से, ये तो मित्र का है, मेरा नहीं है। और फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया से काट दी गई, और टेलीविज़न और रेडियो से ब्लैकलिस्ट हो गई, बहुत कुछ हुआ जी। ये सब लोगों को नहीं पता। अच्छा, वो आपने पूछा। अच्छा, उसके बाद हम तो अपने बिंदास तरीके से सुश्री सोनल मानसिंह बन के नृत्य कर रहे हैं हर जगह। पद्मश्री ये हैं, पद्मश्री वो हैं, पद्मश्री वो हैं। हमें कभी, उसके बाद हमारा विवेकानंद जी के शिकागो धर्म सभा यात्रा का 1993 में अगेन अटल जी ने मुझे कहा सोनल जी मैं चाहता हूँ आप जाएं। मैंने कहा आपने कह दिया सर आंखों पे, ज़रूर जाऊँगी। उसमें अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, हरिप्रसाद चौरासिया और मैं, और शत्रुघ्न सिन्हा MC थे। मेरे म्यूजिशियंस को 3 दिन खड़ा रखा गया अमेरिकन एम्बेसी में, वीज़ा नहीं दिया। पता चला कि उन दिनों जो HRD मिनिस्टर थे श्री अर्जुन सिंह जी, जो अब स्वर्गवास हो गया, उनके कहने से नहीं दिया गया था। और मेरे खिलाफ इतनी सारी सभाएं हुई, मुझे बुलाया गया, उसमें कैफी आज़मी साहब, अग्निवेश जी सब थे, और पूछा गया कि आप कम्यूनल हो गई हैं, आप नहीं जा सकती हैं। अखबारों में प्रफुल्ल बिडवाई वगैरह ने लिखा कि ये कम्यूनल है, नहीं ये वो। मैं अकेली अपनी कुछ रिकॉर्डेड म्यूज़िक उठा के गई, और तब से लेके अभी तक शी इज़ सैफरन, शी इज़ कम्यूनल, ये हम पे टैग लग गए।
विवेकानंद जी की बात किसी ने नहीं छेड़ी, हरिप्रसाद चौरसिया जी को किसी ने कम्युनल नहीं कहा, अनूप जलोटा जी को नहीं कहा, सोनल मानसिंह कम्युनल है। और उसके बाद जब मुझे बनाया ना चेयरमैन संगीत नाटक एकेडमी, जी, तो कुछ महीनों के लिए फिर यूपीए बना गई सरकार, तो पहला उनका एजेंडा था इन लोगों को हटाओ। तो उस पर लिखवाट शुरू हो गई फिर से। ये आज के जो सब हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जर्नलिज्म में, उनकी माता जी को पद्म विभूषण दिया गया क्योंकि सोनल मानसिंह नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में कैंपेन करने गई थी। मैंने कहा मैं तो गई नहीं, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, जाती तो मैं ज़रूर कहती हाँ मैं गई थी, लेकिन मैं तो गई नहीं हूँ। और मेरी माता जी अब 93 वर्ष 93 ईयर ओल्ड, जिन्होंने गांधी जी के साथ किया, कस्तूरबा गांधी के साथ जेल में रहीं, आदिवासी कन्याओं के लिए काम कर रही हैं, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम उनके वहाँ गए हैं गांव में उनका गुरुकुल देखने। आप कह रहे हैं ये गलत बातों में मेरी माता जी का नाम भी घसीटा आपने। मतलब कला नृत्य सब एक तरफ रह गया, ये सब चीजें आप पूछ रही हैं ना नीलम जी, मैंने बहुत झेला है। अब आगे जिंदगी में क्या फाइनल? भगवती जाने, मेरी ज़िंदगी में तो लिखा पढ़ी, खूब लिख रही हूँ, सिखा रही हूँ, नृत्य भी कर रही हूँ। अभी मेरा ये कहना है नीलम जी कि एक वय उम्र के साथ यदि आपकी सूझबूझ ना बढ़े, आज यदि मैं कहूँ कि मैं 40 साल की थी तब जैसे कूद फांदती थी, या 50 साल की थी, या 55 की, 60 की 60, और वो मैं आज करूँ, शोभा नहीं देता। वो करने के लिए सब हैं, वो जो नहीं कर पाते हैं वो मैं कर रही हूँ। अभिनय में कितनी समझदारी, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। तो जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है। मैंने कहा कि इस मिट्टी में 7 जन्म में और लूँ तब भी काम ख़त्म नहीं होगा, तब भी जानना ख़त्म नहीं होगा, पहचान इस मिट्टी की ख़त्म नहीं होगी। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे बारंबार यही जन्म में। आपने इतना सुंदर उसका वो दिया है शीर्षक तेजस्विनी, और आपकी ये दुआ हमेशा मेरे साथ रहे। और मैं चाहती हूँ कि आपकी तेजस्विनी से हज़ारों करोड़ों तेजस्विनियाँ हमारे यहाँ हों। क्या बात है। और इसी नोट पर हम ये कार्यक्रम यहीं ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए। आपका धन्यवाद। नमस्कार। तेजस्विनी नीलम जी, नमस्कार।